अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हमें बहुत सी क्यूरीज रिसीव हुई हैं रेलिवेंट टू टाइप्ड असाइनमेंट्स के असाइनमेंट्स कैसे बनाई जाएं, उन्हें किस फॉर्मेट में अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है। और LMS पे अभी तक तो लिंक शो नहीं हुआ असाइनमेंट अपलोड करने का। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये जो इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। सबसे ऊपर वीडियो का टाइटल है हाउ टू टाइप एंड अपलोड असाइनमेंट्स, कि असाइनमेंट को कैसे टाइप किया जाए, कैसे अपलोड किया जाए। मास्टर लेवल स्टूडेंट मतलब BS और B.Ed के जो स्टूडेंट्स हैं, खिजा 2023 सेमेस्टर का जो अभी करंट चल रहा है, इसमें जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो ये हैं: how to compose, prepare or typed assignments, then how to upload assignments, then can we prepare assignment in written form। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है कि असाइनमेंट को कैसे बनाना है, ये एक असाइनमेंट हमने बना के रखी हुई है। ठीक है, असाइनमेंट का जो पेज नंबर 1 होता है उसको हम कहते होते हैं टाइटल पेज। ठीक है, स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स उसको डेकोरेट भी करते हैं, अच्छे तरीके से उसको फर्निश वगैरह कर लेते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है। टाइटल पेज आपकी अपनी मर्जी के उसको आप डेकोरेट कर लें या सिंपल रखें, पर यह है कि टाइटल पेज पे आप अपना कंटेंट ना लिखा करें, वो बड़ा कोई इररेलेवेंट सा बन जाता है। अब ये टाइटल पेज हमने तैयार किया हुआ है, टोटल ऊपर असाइनमेंट का नंबर दिया हुआ है, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम है, कोर्स नेम, नीचे कोर्स कोड, नीचे लेवल, नीचे सेमेस्टर, उसके नीचे दो फ़ॉन्ट के जो स्टेप्स हैं वो कम करके, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ 2 स्टेप कम करके, सबमिटेड बाय, स्टूडेंट का नाम, उसकी आईडी, सबमिटेड टू, किसको असाइनमेंट वो सबमिट कर रहा है, नीचे उस ट्यूटर का नाम। टाइटल पेज पे इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नीचे फिर पेज नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया असाइनमेंट का। यहाँ पे चेक कर लें आप, बिल्कुल वाजे पता लग रहा है ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है। जो अलाइनमेंट है पूरी असाइनमेंट की वो बड़ी बेहतरीन है। जो हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुशाबिहत रखती हैं, पता चल रहा है कि ये हेडिंग्स हैं, आगे उनका मवाद टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड हो गया, एंडिंग लाइन लगा के फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू किया जाती है। इसी तरीके कार से ये पूरी असाइनमेंट की हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं लास्ट पे दी एंड। अब ये असाइनमेंट पूरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसको हम अपलोड करेंगे। तो वर्ड फॉर्मेट में असाइनमेंट अपलोड अक्सर नहीं होती, ठीक है, बड़ा इशू करती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी है कि आप इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और इसका जो साइज है वो 5 MB से कम रखें। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आपने वर्ड में टाइप की है, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, क्रिएट PDF, और मैं सेम ही लोकेशन पे इसको PDF फॉर्म में सेव कर देता हूँ। एक कंपोज्ड असाइनमेंट में ही मैं इसको PDF फॉर्म में सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी असाइनमेंट सेव हो गई है PDF फॉर्म में, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम वगैरह नहीं लिखा क्योंकि अभी मैं इसको अपलोड नहीं करने लगा, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने तैयार की है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट से ले रहे हैं असाइनमेंट्स। तो जो मार्केट के असाइनमेंट्स हैं उनमें इशू क्या आ रहा है कि वो सेम ही असाइनमेंट्स तमाम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है, कुछ भी तब्दीली नहीं करते, स्टूडेंट को कहते हैं बस आप ये अपलोड कर दें। तो वो उसमें प्लेजरिज्म का बड़ा इशू होता है। आप लोगों को पता भी है कि स्टूडेंट ने 30% प्लेजरिज्म की सिर्फ रिलैक्सेशन दी है, उसमें तो 100% रिलैक्सेशन भी होती है। हर ट्विटर को यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है प्लेजरिज्म चेकर। ट्विटर आपकी असाइनमेंट पूरा PDF उठा के उसमें डाल देता है और वो शो कर देता है कि जनाब इसमें कितना प्लेजरिज्म है, यानी कि ये मवाद किस किस लिंक से उठाया हुआ है और कॉपी पेस्ट है या टाइप्ड है। और दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट गलती करता है, स्टूडेंट क्या करता है कि स्टूडेंट
नेट से मदद लेता है और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता है। कॉपी पेस्ट वाला तो आपने बिल्कुल काम नहीं करना, आपने अपनी असाइनमेंट 100% टाइप करनी है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला तो बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया है ना। कॉपी पेस्ट आप अपना जान छुड़ाने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपके मार्क्स 0 शो होते हैं। इस वजह से आपने ना मार्केट वाली असाइनमेंट लेनी है, ठीक है। अगर मार्केट से ले रहे हैं, कोई आपका ट्रस्टी पर्सन है, तो वो आपको फुल यूनिक तैयार करके दे, ठीक है, 100% यूनिक हो, यानी कि मवाद में प्लेजरिज्म ना हो। उसने अगर आप बुक से या किसी नेट वगैरह से ले रहे हैं तो बुक वाले की कोशिश करें वर्डिंग बदल लें, नेट से अगर ले रहे हैं तो उसको पैराफ्रेज कर लें, फिर उसको आप टाइप कर लें, ठीक है। मतलब यह है कि प्लेजरिज्म 0 हो और फुल टाइप्ड हो। ये दो जो कंडीशंस हैं इसको आपने मस्ट फॉलो करना है, ठीक है, फिर आपकी असाइनमेंट तैयार होगी। अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, अब असाइनमेंट को आपने अपलोड कैसे करना है। सेम आपका जो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो अकाउंट यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है, आपने उस पर लॉगिन कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे 2 LMS ओपन किए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेम ये आटम 23 वाले ब्लॉग पे चले जाना। अगर आपको LMS लॉगिन का नहीं तरीकेकार पता, ठीक है, और किस ब्लॉग में जाना है ये नहीं पता, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर LMS लॉगिन एंड वर्कशॉप शेड्यूल एंड टू अटेंड वर्कशॉप। यानी कि LMS लॉगिन करने में अगर मसला है, वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने में मसला है, या वर्कशॉप अटेंड कैसे करनी है, तो इस लिंक पे आपने क्लिक करके ये वीडियो देख लेनी है। इसमें A to Z मुकम्मल आपको गाइडेंस दी गई है, ठीक है। आपने LMS पे लॉगिन कर लेना है। ये LMS पे मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये LMS का कुछ इंटरफेस आ गया मेरे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का आया हुआ है कार्ड में, यानी इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपका जो लास्ट जो कुछ वर्ड्स हैं वो छुपे हुए होते हैं, तो वो सही करके समझ नहीं आती। आप कार्ड को लिस्ट में कर लें। अब ये है कि जो मैं चीज़ आपको समझाने लगा वो लिस्ट में आपको क्लियरली समझ आएगी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप ये इंटरफेस कर लें। अगर आपको दूसरा इंटरफेस सूट कर रहा है तो आप वो इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये कुछ कोर्सेज शो हो रहे हैं इन प्रोग्रेस, यहाँ पे माई कोर्सेज शो हो रहे हैं। अब आपने इन दोनों में एक चीज कंबाइन चेक करनी है कि इन कोर्सेज में भी पहले वर्कशॉप लिखा हुआ है, ठीक है, तमाम में ये जो 6 के 6 कोर्सेज है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इनके भी ऊपर आटम 23 वर्कशॉप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं क्यों पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं कि फिलहाल LMS पोर्टल पे टोटल वर्कशॉप्स के लिंक एक्टिव किए गए, असाइनमेंट अपलोड के जो लिंक हैं वो एक्टिव नहीं किए गए, ठीक है। स्टूडेंट्स के हैं क्वेश्चन के सर असाइनमेंट की डेट करीब है, असाइनमेंट के मुतालिक मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस का नहीं पता कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, उसका शेड्यूल चेक करना है, तो वो भी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट कहता है कि सर टाइम थोड़ा है तो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, वो स्टूडेंट परेशान हो रहा है, हमें मैसेज कर रहा है कि असाइनमेंट हमने तैयार की हुई है लेकिन अपलोड कैसे करें। आप वेट करें, यूनिवर्सिटी को भी इस बारे में इल्म है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टाइम से ही जो आपका असाइनमेंट अपलोड का लिंक है वो एक्टिव कर देती। अब जब एक्टिव हो जाएगा तब वो कैसा होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेमेस्टर का ब्लॉक था, मैं चलता हूँ ये 4 नंबर ब्लॉक, स्प्रिंग 22 या आटम 22 या स्प्रिंग 23 के जो प्रीवियस जो लास्ट 3 सेमेस्टर्स हैं उनके ब्लॉक पे, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब मैं माय कोर्सेज पे चला जाता हूँ, तो आप जरा गौर करें, यहाँ पे कोर्स कोड है, आगे ये सारे उसके डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप नहीं लिखा हुआ। आपका सेम इंटरफेस पे यही होता है, बिल पर आपके 6 कोड्स हैं, तो आपके माय कोर्सेज में 12 शो हो रहे होंगे, 12 में से 6 से पहले वर्कशॉप लिखी होगी, यानी कि जो लिंक आपने यूज करने वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, 6 के पीछे वर्कशॉप नहीं लिखी होगी। मतलब जो लिंक आपने यूज करने अपनी असाइनमेंट अपलोड करने के लिए, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 बोथ। अब बिलफर्ज इस कोड में मैं क्लिक करता हूँ 9053। अब ये चेक करें जरा, यहाँ पे असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 शो हो रही है, ठीक है। मतलब इन लिंक्स को यूज करके असाइनमेंट अपलोड करना होता है। तो अभी तो ये लिंक एक्टिव नहीं हुए, आप वेट करें,
जैसे ही ये लिंक्स एक्टिव हो जाएंगे देन मैं आपको फर्दर प्रोसीजर समझा दूंगा। जिस टाइम ये लिंक अपडेट होगा, हम क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, ठीक है, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ, तो यूनिवर्सिटी हमें मैसेज कर देती है, नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो जाता है कि ये फलां अपडेट अभी की है। तो जैसे ही ये लिंक्स एक्टिव होंगे तो मैं असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकेकार भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप बिला झिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर जी हम हाथ से लिख के उसको स्कैन करके भी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये जब स्प्रिंग 2023 में LMS पे टाइप्ड ये अपलोड असाइनमेंट वाला काम स्टार्ट हुआ, तब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मास्टर के स्टूडेंट्स को ये रिलैक्सेशन दी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने BA किया हुआ है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए इशू था कि वो IT से इतना रेलिवेंट नहीं है कि आप हाथ से लिख के उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दी हुई है मास्टर के कुछ प्रोग्राम्स को के स्टूडेंट्स को कि वो उर्दू या जो अब इस्लामियात जैसे अरबिक या इस्लामियात ये सब्जेक्ट्स हैं, अब इनमें अरबी आ जाती है तो गलती के बड़े मसाइल होते हैं, तो वो अपनी असाइनमेंट स्कैन करके PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। अब जिनकी इंग्लिश और उर्दू है वो हरगिज हाथ से ना लिखें, ठीक है, उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। वो प्रॉपर वर्ड पे टाइप करें, देन PDF में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करें, ठीक है। लास्ट में चलते हैं कि हमने भी अपनी असाइनमेंट्स की बुकिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। हमेशा की तरह हम टाइम पे जैसे असाइनमेंट्स की डेट्स करीब होती हैं उनसे 1, 2, 3 वीक पहले असाइनमेंट्स कंपोजिंग स्टार्ट कर देते हैं। कैबन्स रेडी हैं, PCs रेडी हैं, लड़के रेडी हैं, बुकिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। 100% यूनिक असाइनमेंट और 100% गारंटी के साथ, ठीक है। और चार्जेस भी आपको पता है कि हम स्टूडेंट की फैसिलिटेशन के लिए काम करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट से हम अपना एक्सपेंस चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कुछ भी चार्ज नहीं करते, ठीक। तो तकरीबन 200 हमारा एक्सपेंस आ रहा है पर असाइनमेंट पे। 100% टाइप्ड होगी और 100% यूनिक होगी, उसमें 0% भी प्लेजरिज्म नहीं होगी, ठीक है। फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका आंसर हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, पहले तो आप लोगों को एडवाइस हम करते हैं कि खुद आप तैयार करें। अगर किसी जगह पे आपको कोई मसला आता है, जैसे हमारा मोटो भी है कि इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस इज एब्सोल्युटली फ्री, के मालूमात और रहनुमाई मुकम्मल फ्री है। अगर किसी को कोई मसला है वो हमें मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, हमसे रहनुमाई ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इशू है, IT से रेलिवेंट नहीं है या टाइम का इशू है, वो नहीं कर सकते, तो देन वो अपना ऑर्डर हमारे पास बुक करवा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी उनके साथ कमिटमेंट होगी उसी टाइम पे उनको हम असाइनमेंट्स तैयार करके देंगे, ठीक है। ना लेट करेंगे ना ही जल्दी करेंगे। और जो मटेरियल हमने गारंटी दी है 100% यूनिक और 100% टाइप्ड मटेरियल उनको हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि सर असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, कहाँ अपलोड करनी है, वो इंशाल्लाह खत्म हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट फॉर एनी गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन। ये नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप किसी भी किस्म की रहनुमाई या मालूमात के लिए हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।